नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से अपन करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों महत्वपूर्ण सूचकांक या महत्वपूर्ण इंडेक्स। गत वर्ष 2020 में जो भी महत्वपूर्ण सूचकांक जारी हुए थे, उनमें भारत की क्या रैंक रही थी, कौन सा देश उनमें प्रथम रहा था, इसी के संबंध में अपन इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। साथ में जो भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे अपने एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें भी कवर करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जिनके परीक्षाओं में करंट अफेयर पूछी जाती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अपन जिस सूचकांक को देखने वाले हैं वो अपना यूएनडीपी के द्वारा जो प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक, जिसे मानव विकास रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसी सूचकांक के संबंध में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, गत वर्ष 2020 में जो मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक जारी हुआ था, उसमें जो भारत का स्थान रहा था दोस्तों वो 131वां स्थान रहा था। इस सूचकांक में जो प्रथम स्थान रहा है दोस्तों वो नॉर्वे का रहा है, जबकि अंतिम स्थान इस सूचकांक में जो जिस देश को दिया गया है वो नाइजर देश को दिया गया है, जिसको 189 नंबर का यानी कि 189 नंबर का स्थान मिला है, जो कि इस सूचकांक का अंतिम नंबर था। यानी कि टोटल 189 देशों को यहाँ पर इस सूचकांक में सम्मिलित किया गया था। प्रथम नॉर्वे रहा, भारत का स्थान 131वां रहा, जबकि जो अंतिम स्थान रहा इस सूचकांक में वो नाइजर देश का रहा। ये जो सूचकांक जारी करता है दोस्तों ये यूएनडीपी करता है। यूएनडीपी के यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये 22 नवंबर 1965 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो यूएनडीपी का मुख्यालय है दोस्तों वो न्यूयॉर्क शहर में है, जो कि अपने पास संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक शहर है यूएसए में। ठीक है, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो अचिम स्टेनर हैं। इस प्रकार से आपकी यूएनडीपी से संबंधित जानकारी भी कंप्लीट हो जाती है। गणना का क्या आधार रहता है दोस्तों कि यूएनडीपी जो मानव विकास रिपोर्ट या सूचकांक को जारी करता है ये किस आधार पर करता है। तो इसके लिए इन्होंने 3 प्रमुख संकेत निर्धारित किए गए हैं, जिनके माध्यम से ये सूचकांक प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। पहला है दोस्तों जीवन प्रत्याशा, दूसरा है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, तीसरा है शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। इन तीनों के आधार पर यूएनडीपी इस रिपोर्ट को या इस सूचकांक को जारी करता है। जो भारत का एचडीआई मूल्य रहा है दोस्तों इस वर्ष 2020 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा, वो रहा है 0.645। ठीक है, गत वर्ष जब ये मानव विकास सूचकांक जारी हुआ था 2019 में, तो उसमें भारत की जो रैंक रही थी दोस्तों वो 129वीं रही थी। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हो कि 2020 में भारत को 2 पदों का नुकसान हुआ है और भारत 131वें स्थान पर आ गया है। पिछले वर्ष 2019 में जो भारत की रैंक थी इस सूचकांक में वो 129वीं थी। गत वर्ष जो एचडीआई मूल्य था दोस्तों भारत का वो 0.647 था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपकी ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है। नीचे मैंने यहाँ पर नोट के रूप में लिख भी रखा है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था 2019 का, उसमें भारत की रैंक 129वीं थी, एचडीआई वैल्यू 0.647 था, और जो प्रथम बार ये इंडेक्स जारी किया गया था ये 1990 में जारी किया गया था। इस प्रकार से आपका पहला ये सूचकांक कंप्लीट हो जाता है। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से यही याद हो जाए। मानव विकास सूचकांक की जब भी बात आ जाए तो आपको क्या याद रखना है कि यह यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। 2020 में जो मानव विकास सूचकांक जारी हुआ था उसमें भारत का स्थान 131वां, जबकि प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा था। अंतिम स्थान नाइजर देश को दिया गया था। यूएनडीपी का मुख्यालय पूछा जाता है जो कि न्यूयॉर्क शहर में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में अचिम स्टेनर हैं। इसके 3 आधार हैं दोस्तों, यानी कि प्रमुख 3 संकेत हैं जिनके माध्यम से ये रिपोर्ट जारी की जाती है। जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, तीसरा है दोस्तों शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। इन तीनों के आधार पर यूएनडीपी इस रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष जारी करता है। गत वर्ष अपने भारत की रैंक 129वीं इस सूचकांक में रही थी। ठीक है, आगे समझ में चलते हैं अगले सूचकांक की ओर। तो अगला सूचकांक है दोस्तों मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, यानी कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। जो 2020 में ये सूचकांक जारी किया गया था उसमें जो भारत की रैंक थी दोस्तों वो 111वीं थी। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हो कि जो मानव स्वतंत्रता सूचकांक है 2020 का, इसमें भारत को जो स्थान दिया गया था वो 111वां दिया गया था। 2019 में जो भारत का स्थान था वो 94 नंबर का था, यानी कि जो भारत की रैंक थी इस इंडेक्स में वो 94 नंबर की थी। ठीक है, प्रथम स्थान जिस देश को दिया गया है वो है दोस्तों न्यूजीलैंड देश।
न्यूजीलैंड को मानव स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पर रखा गया है। अंतिम जो स्थान दिया गया है वो सीरिया को दिया गया है। इस प्रकार से आपका ये दूसरा सूचकांक भी कंप्लीट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का 111वां स्थान रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले इंडेक्स की ओर। तो अगला जो अपने पास सूचकांक है वह है दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में जो भारत की रैंक रही है वो 63वीं रैंक रही है। यानी कि जो भारत को स्थान दिया गया है वो 63वां स्थान यहाँ पर इस इंडेक्स में दिया गया है। प्रथम स्थान में जो देश रहा है वो न्यूजीलैंड ही रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक 63वीं रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो अपने पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है इसे कौन जारी करता है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक, जिसे आप वर्ल्ड बैंक कहते हो, यही यहाँ पर इस इंडेक्स को जारी करता है। विश्व बैंक के संबंध में अगर मैं आपको जानकारी प्रदान करता हूँ तो आपको 3 जानकारी विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, जुलाई 1944 ईस्वी में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो विश्व बैंक का मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में जो डीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वर्तमान में जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं। तो ये तीनों जानकारी आपको विश्व बैंक से संबंधित याद होनी चाहिए कि यहाँ पर विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे डेविड मालपास। इस प्रकार से विश्व बैंक के संबंध में ये आपके लिए जानकारी थी। तो ध्यान रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स है 2020 का, इसमें भारत का स्थान 63वां रहा है और इसे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगले सूचकांक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 4th नंबर का जो सूचकांक आता है अपने पास इस वीडियो का वो आता है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। जो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक है दोस्तों ये IMD के द्वारा जारी किया जाता है। IMD की फुल फॉर्म है दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। 2020 में जो सूचकांक जारी किया गया था दोस्तों, इसमें भारत का जो स्थान रहा था वो 43वां स्थान रहा था। जबकि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में जो प्रथम स्थान रहा था वो सिंगापुर देश का रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में जो भारत की रैंक रही थी वो 43वीं रही थी और इसी में प्रथम जो देश रहा है वो सिंगापुर रहा है। IMD का मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो इसका हेडक्वार्टर है वो लुसाने में स्थित है। लुसाने स्विट्जरलैंड देश का एक शहर है। आगे बढ़ते हैं अगले इंडेक्स की ओर। 5वें नंबर का जो इंडेक्स है दोस्तों वो है अपने पास वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है दोस्तों ये WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। जो 2020 में वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी हुआ था उसमें जो भारत की रैंक निर्धारित की गई थी वो 48वीं निर्धारित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में जो भारत का स्थान रहा है वो 48वां रहा है। जबकि प्रथम स्थान जिस देश का रहा है वो अपने पास स्विट्जरलैंड देश का रहा है। इसे जो जारी करता है WIPO जारी करता है, जिसका अर्थ है दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जेनेवा शहर स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, जो जेनेवा शहर है ये स्विट्जरलैंड में ही स्थित है और स्विट्जरलैंड को इसमें प्रथम स्थान दिया गया है, जबकि भारत का जो स्थान रहा है वो 48वां रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले इंडेक्स की ओर। अगला इंडेक्स है दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में जो भारत का स्थान रहा है दोस्तों वो 9वां स्थान रहा है। 2021 में भी ये सूचकांक जारी हो चुका है। तो 2021 में जो भारत की रैंक रही है दोस्तों इस सूचकांक में वो 10वीं रही है। यानी कि 2020 में जो भारत की रैंक थी वो 9वीं थी और 2021 में एक स्थान घटकर जो भारत की रैंक है वो 10वीं हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, एक पायदान का यहाँ पर भारत को नुकसान हुआ है 2021 में। तो ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 के संबंध में आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे कि भारत 9वें स्थान पर रहा था, जबकि 2021 के संबंध में पूछा जाए तो आप बताओगे 10वें स्थान पर रहा था। आगे बढ़ते हैं अगले सूचकांक की ओर। अगला सूचकांक है दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इससे पहले वाला था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक और ये वाला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो अपने पास जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है दोस्तों 2020 का, इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो 168वां रहा है। जबकि ये 2018 में जब जारी किया गया था
तो उस समय अपने भारत का जो स्थान रहा था वो 177वां स्थान रहा था। तो ध्यान रखिएगा 2020 का जो ये सूचकांक था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 168वां रहा है, जबकि प्रथम स्थान पर डेनमार्क देश रहा है। इसे कौन जारी करता है? तो इसे WEF जिसे बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के संबंध में अगर अपन जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो भी अपने पास जिनेवा शहर में है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों वो क्लाउस स्क्वाब इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। 2020 में जो ये सूचकांक जारी हुआ था इसमें भारत की रैंक 168वीं थी, जबकि 2018 में जब ये सूचकांक जारी किया गया था उसमें भारत की रैंक 177वीं रैंक थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सूचकांक की ओर। तो 8वें नंबर का अपना सूचकांक है दोस्तों जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, अथवा इसे जिस नाम से जाना जाता है वह है वैश्विक प्रतिभा सूचकांक। इससे पहले एक और सूचकांक अपन ने पढ़ा था 4th नंबर का विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, जिसमें भारत की जो रैंक थी 2020 में वो 43वीं थी। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, वो अलग सूचकांक है, ये अलग सूचकांक है। ठीक है, तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 की जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें जो भारत की रैंक रही है दोस्तों वो 72वीं रैंक रही है, यानी कि इस सूचकांक में जो भारत को स्थान दिया गया है वो 72वां स्थान दिया गया है। 2019 में जो भारत का स्थान था वो 80वां था। ठीक है, इसमें जो प्रथम स्थान पर जो देश रहा है वो स्विट्जरलैंड देश रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सूचकांक की ओर। तो 90 नंबर का जो सूचकांक आता है अपने पास वह है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसे GPFI भी कहते हैं, यानी कि ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, जो ये 2020 में ये सूचकांक जारी हुआ था उसमें भारत की रैंक 142वीं थी दोस्तों, और प्रथम स्थान पर यहाँ पर नॉर्वे देश रहा था, जो कि अपने पास मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट थी उसमें भी प्रथम रहा था। तो ध्यान रखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान रहा है वो 142वां रहा है, जबकि प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है। इसे कौन जारी करता है? तो ध्यान रखिएगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो पेरिस में स्थित एक संस्था है, ये इस सूचकांक को जारी करती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सूचकांक की ओर। तो अगला सूचकांक है दोस्तों वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है दोस्तों इसमें जो भारत की रैंक रही है वो 144वीं रैंक रही है, जबकि प्रथम रैंक फिनलैंड की रही है, सेकंड डेनमार्क की रही है। तो ध्यान रखिएगा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 में जो भारत का स्थान रहा है वो 144वां रहा है। अगले सूचकांक पर बढ़ते हैं। 11वें नंबर का जो सूचकांक आता है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020, इसमें जो भारत का स्थान रहा है दोस्तों वो 117वां स्थान रहा है, जबकि प्रथम स्थान पर जो देश रहा है वो स्वीडन रहा है। तो ध्यान रखिएगा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 117वां रहा है, जबकि प्रथम स्थान जिस देश का रहा है वो स्वीडन देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सूचकांक की ओर। अगला सूचकांक है दोस्तों अपने पास वैश्विक भूखमरी सूचकांक, जिसे बोलते हैं दोस्तों GHI, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 जारी हुआ था उसमें जो भारत का स्थान रहा है वो 94 नंबर का रहा है, यानी कि 94 नंबर का यहाँ पर भारत को स्थान दिया गया है। 2019 में जब यह सूचकांक जारी हुआ था तो उसमें भारत का स्थान 102 नंबर का रहा था। तो ध्यान रखिएगा वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में जो भारत की रैंक रही है वो 94 नंबर की रही है। ठीक है, 2019 की पूछ ली जाए आपसे तो आप बता दोगे 102 नंबर की यहाँ पर भारत की रैंक रही है। ठीक है, इसे कौन जारी करता है? तो इसे एक जर्मनी की संस्था है दोस्तों वेल्ट हंगर, ये इसे जारी करती हैं। इस नोट को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो भारत की रैंक है वो अपने पड़ोसी देशों जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सभी की रैंक से भी कम रही है। यानी कि अपने पास जो नेपाल की रैंक इस सूचकांक में रही है वो 73वीं रही है, बांग्लादेश की 75वीं रही है, जबकि पाकिस्तान की 28वीं रैंक रही है। तो इन सभी से पीछे है अपना भारत,
इस सूचकांक में। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसे जर्मनी की संस्था वेल्ट हंगर द्वारा जारी किया जाता है। भारत में 14% जनसंख्या, लगभग ये डाटा है दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार 14% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। यानी कि जो भारत में लोगों को पूर्ण रूप से पोषण नहीं मिल रहा है, इस वजह से जो भारत की रैंक है वो सबसे कम रही है इस सूचकांक में। तो इस प्रकार से आपके 12 महत्वपूर्ण सूचकांक कंप्लीट हो जाते हैं। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी सूचकांकों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आप चाहो तो इनका सभी का स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो, बाद में आप एक बार और इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से अपन ने 12 सूचकांक किए हैं, अगले वीडियो के माध्यम से अपन 12 और महत्वपूर्ण सूचकांक कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार से दोनों वीडियो के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण सूचकांक जारी होते हैं वह आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जिनसे करंट अफेयर की दृष्टि से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।